भारत इतिहास में आपको कई प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिनका निर्माण हजार साल पहले किया गया था। उस समय में राजा महाराजाओं द्वारा भी कई मंदिर बनाए गए थे जिनकी प्राचीन दीवारें आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई मिलेंगी। प्राचीन होने की वजह से मंदिरों ने कई स्तरों पर सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं इनमें से कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनके कई चौंकाने वाली चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसे भूतों का मंदिर कहते हैं। ये तमाम रहस्य कायम है जिसकी पहेली आज तक कोई समझ नहीं पाया। विज्ञान भी कहता है कि हमारी इंसानी आंखें जितना देख पाती हैं, हमारा दिमाग जितना समझ पाता है, उससे कई ज़्यादा अनदेखा और अनसुलझा है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले एक ऐसे ही मंदिर की जिसके निर्माण से लेकर मंदिर के स्थापित शिवलिंग के तिलक का रहस्य आज तक कायम रहता है। कोई कहता है कि इसे भगवान शिव के गुणों से एक रात में ही बना दिया था, तो कोई मानना है कि अपनी रानी के प्रेम में राजा ने किसी खास तंत्र मंत्र से मंदिर बनवाया था। अब यह रहस्य है आज भी मंदिर की पूरी बनावट से महसूस इसे किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है। आज हम जिस मंदिर की बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया कस्बे में स्थित है। इस मंदिर को आप सिहोनिया के करीब 2 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये मंदिर जमीन से लगभग 115 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर थोड़ा खंडर अवस्था में है और मंदिर में घुसते ही जमीन पर मंदिर के टूटे अवशेष नजर आने लगेंगे। ये प्राचीन मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। भगवान शिव का ये मंदिर काफ़ी ऊंचाइयों पर स्थित है। मंदिर में जाने आने के लिए आपको थोड़ियाँ सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी, इसके बाद ही शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में जाने से पहले दोनों तरफ कई खंभे दिख जाएंगे। यहाँ हर कोई सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आता है। 1000 साल पुराने इस मंदिर में आपको हर तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिख जाएंगी, लेकिन कई टूटी हुई अवस्था में मूर्तियां मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों ने युद्ध के लिए आए कई शासकों ने तोड़ दिया था। हालांकि मध्य युग में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर की दीवार पर भी की गई नक्काशी और ईश्वरीय जो मूर्ति है उनको नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन मूल ढांचा जस का तस है। बस ऐसे हवा में पत्थर लटके हुए हैं और काफ़ी आंधी बारिश तूफान काफ़ी बार आ चुके हैं, लेकिन आज तक इसके मंदिर का एक भी पत्थर ऊपर से नीचे तक नहीं गिराया हुआ है। बस ये मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर को कछवा वंश के राजा कीर्तिराज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि रानी कनकावती महादेव की बड़ी भक्त थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम रानी के नाम पर रखा गया। इस मंदिर में एक और दिलचस्प बात जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने एक साथ मिलकर किया था, लेकिन मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई और निर्माण को फिर बीच में ही छोड़ना पड़ गया। इस मंदिर को भूतों का भी मंदिर कहते हैं। 1000 साल पुराना मंदिर देखने वालों को दूर से ही चौंकाता है। इसकी रहस्यमय आकृति दूर से खींचती है। बाहर से देखने में इसकी बनावट तो किसी मंदिर जैसी है, लेकिन पास जाकर ध्यान से देखने पर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मंदिर में बस एक दरवाजा है, इसके अलावा कहीं कोई खिड़की नहीं है। इसके चारों तरफ लटकते हुए पत्थर दिखाई देते हैं। मंदिर में लटकते हुए पत्थरों का रहस्य, पत्थरों में कोई जोड़ नहीं, फिर भी टिका है। इस मंदिर में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, ना ही सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कभी भी गिर सकता है और यह हजारों साल से टिका हुआ है। यह है ककड़मठ मंदिर पर। यहाँ आप मेरे सामने देखेंगे कि इस समय हम ककड़मठ मंदिर पर हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो एक ही दरवाजा है। इसके अलावा यहाँ कोई खिड़की नहीं है। इसके चारों तरफ लटकते हुए पत्थर दिखाई देते हैं। मंदिर में लटकते हुए पत्थरों का रहस्य, पत्थरों में कोई जोड़ नहीं, फिर भी टिका है। देखिए, पत्थरों में कोई भी जोड़ नहीं हुए, फिर भी यह टिका हुआ है। कोई भी यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही किसी कंक्रीट का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यह पूरी तरह टिका हुआ है। एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कहीं भी कभी भी गिर सकता है और यह हजारों साल से यहाँ पर टिका हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। जो बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं वो यहाँ पर लटकी हुई है और कहीं ना कहीं पूरा आज भी यह रहस्य बनकर बना हुआ है। अभी लोगों की अलग अलग कहानियाँ हैं, लोगों का अलग अलग मानना है।
1000 साल पुराने इस मंदिर की एक ईंट भी नहीं खिसकी। मध्य युग में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और ईश्वरी मूर्तियों को नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन मूल ढांचा जस का तस है। बस ऐसे ही हवा में पत्थर लटके हुए हैं और काफी आंधी बारिश तूफान काफी बार आ चुके हैं, लेकिन आज तक इसके मंदिर का एक पत्थर भी ऊपर से नीचे तक नहीं गिरा हुआ है। ये मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। स्थानीय लोग भी कहते हैं कि यह मंदिर 9 लाख पत्थरों से बना है। 9 यानी इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे जादुई अंक। ठीक इसी जादुई अंक की तरह मंदिर में लगे पत्थर भी अपने आप में रहस्य है। मंदिर परिसर में दूर दूर तक देखने पर ही नहीं, पूरे बिहार में कोई ऐसी पहाड़ी या ऐसा इलाका नहीं दिखता जहां से मंदिर में लगाए गए पत्थर लाए गए हों। अगर इन पत्थरों की बनावट पर गौर करें तो यह पत्थर इस इलाके के हैं ही नहीं, तो फिर रहस्यमयी मंदिर बनाने के लिए कहां से लाए गए 9 लाख पत्थर। मंदिर के ढांचे को यह पत्थर और भी रहस्यमय बनाते हैं। इसी रहस्यमय की वजह से लोग मंदिर के प्रांगण में फैले पत्थरों को भगवान शिव का भेजा वरदान मानते हैं। हर किसी को हैरानी होती है कि आखिरकार यह कैसे टिका हुआ है, क्योंकि यह पत्थरों और शिलाओं को जोड़कर बना है और कहीं भी सुर्खी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर काफ़ी पुराना शिवलिंग भी है और मंदिर में चारों तरफ हिंदू देवताओं की प्रतिमा भी दिख जाएगी। मंदिर में कई अवशेष ग्वालियर के एक म्यूजियम में भी रखे गए हैं। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें जुड़े किसी भी तरह के सटीक प्रमाण तो हमारे पास नहीं है। इस मंदिर का अवलोकन करने आप मध्य प्रदेश जरूर आएं।